अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। क्लास 10 जैसे कि आप सबको पता है हमने बायोलॉजी का भी अपना सिलेबस स्टार्ट किया है। इसके हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 1 का फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था, न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे आया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये भी बहुत ईजी है। पिछला हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस, ठीक है। ये हमने पूरा डिटेल्स के साथ डिस्कस किया था। अब हमारा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये भी बहुत ईजी है, आपने सिर्फ गौर से समझना है। इसमें वो क्या कह रहा है, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब एंड सम हेल्पर्स ऑर्गन्स, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो ह्यूमंस के अंदर, इंसानों के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये एक लंबी ट्यूब के ज़रिए है, ठीक है। लंबा काम है और ये इसमें सम जो हमारे हेल्पर हैं, ऑर्गन्स हैं, हमारे कुछ ऑर्गन्स इसमें हेल्प कर रहे हैं, खाने को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं द ट्यूब इज कॉल्ड एलिमिनेटरी कैनाल। इस ट्यूब को, जो हमारी ट्यूब है लॉन्ग ट्यूब, इसको वो नेम दे रहा है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इट्स स्टार्ट्स एट द माउथ एंड एंड्स एट द एनस। वो कह रहे हैं जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट हमारे माउथ से हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने माउथ से खाना खाना है, माउथ से हो रहा है, और एंड हमारे पे एनस पे हो रहा है, जहाँ से हमारा रिमूव जो हमारी चीज़ें वो, ठीक है, खारिज हो जाती हैं। अब वो कह रहा है द सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पेनक्रियाज sends their juices into the alimentary canal and acid in digest। वो कह रहे हैं जो है सैलिवरी ग्लैंड्स जैसे लीवर और पेनक्रियाज है, ये अपने जो जूस होते हैं, इनके अंदर कुछ जूस होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे ज़रूर, ठीक है। वो कह रहे हैं इसमें जूस होते हैं, वो एलिमेंट्री कैनाल में से भेजते हैं और डाइजेशन करवाते हैं फूड की, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा इंट्रो था। अब हम नेक्स्ट आते हैं अपने मेन टॉपिक। ये हमारा फर्स्ट है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या होता है पहले आपने ये समझना है। मैं आपको ओरल कैविटी के बारे में, ये देखें डायग्राम बनी हुई है, आपने इससे समझना है। अब ये देखें, ये पूरा जो भी हमारा फेस है ना, इसके अंदर जो कुछ भी है सारा ओरल कैविटी में आ रहा है, ठीक है। ये आपने बोलना है, इसको माउथ भी कहा जाएगा, लेकिन इसके अंदर जितना कुछ भी है सारा क्या है, ओरल कैविटी। सिर्फ आपके समझाने के लिए मैं कह रही हूँ सारा ओरल कैविटी है। अब इसमें क्या हो रहा है ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं द स्पेस बिहाइंड माउथ इज कॉल्ड ओरल कैविटी। हमारे मुंह के अंदर जितनी भी स्पेस है उसको हम ओरल कैविटी कहेंगे और माउथ कैविटी भी कहेंगे, ठीक है। ये इसकी डिफाइन भी तो समझ सकते हैं आप, इसको वैसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इट कंटेन्स टेस्ट बर्ड। इसमें हमारे जो टेस्ट बर्ड होते हैं, जिससे हम जायका चख सकते हैं, किसी में नमक ज़्यादा हो, मिर्च ज़्यादा हो, हमें कैसे पता चलता है हमें मिर्च लग रही है, हमें नमक लग रहा है, हमें मीठा ज़्यादा लग रहा है, हमें कैसे पता लगता है, क्योंकि इसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द टंग फॉर द टेस्ट ऑफ फूड। हमारी जो टंग होती है उसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि फूड का टेस्ट किस तरह का है, किसी का खट्टा है, किसी का मीठा है, किसी का किस तरह का टेस्ट है। हमें सारे टेस्ट पता लगते हैं क्योंकि हमारे ज़ुबान के ऊपर टेस्ट बर्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है द मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन ओरल कैविटी। वो कह रहे हैं जो हमारी मैकेनिकल डाइजेशन होती है ना, वो हमारे माउथ के अंदर होती है, ओरल कैविटी के अंदर होती है, ठीक है। फूड की मैकेनिकल डाइजेशन ओरल कैविटी में होती है। ये आपने हमेशा याद रखना है। कोई आपसे पूछ सकता है कि मैकेनिकल डाइजेशन कहाँ होती है, आपने कहना है ओरल कैविटी यानी हमारे मुंह के अंदर होती है। अब ये कह रहा है ड्यूरिंग मैकेनिकल डाइजेशन, जब मैकेनिकल डाइजेशन हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, द टीथ कट एंड ग्राइंड। हमारे जो दांत हैं वो क्या करेंगे, कट और ग्राइंड करेंगे फूड को इनटू सिंपलर पीसेस में। यानी अब ये पीस, कोई भी रोटी है हमने खाई है, अब वो हमारे दांत इसको तोड़ेंगे, इतना तोड़ेंगे, इतना तोड़ेंगे, ये छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, मैकेनिकल डाइजेशन है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इन ओरल कैविटी पार्शियली केमिकल डाइजेशन। अब वो कह रहा है हमारे ओरल कैविटी में पार्शियल केमिकल डाइजेशन भी होती है। हमारे मुंह में मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है और केमिकल डाइजेशन भी होती है। अब वो कह रहा है ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। ये आपने, हमारे मुंह में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होते हैं, ये आपने कभी नहीं भूलना। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे मुंह में ही डाइजेस्ट होके आगे जाते हैं। अब वो कह रहे हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज डन बाय 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। 3 पेयर जो होते हैं सैलिवरी ग्लैंड, उनके ज़रिए से कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है। अब वो कह रहे हैं दीज ग्लैंड्स आर अटैच्ड विद ओरल कैविटी एंड सीक्रेट सैलिवा अ मिक्सड ऑफ वाटर म्यूकस एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स कॉल्ड सैलिवरी एमाइलेज। अब वो ये क्या कह रहे हैं, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक उसने क्या कहा है,
वो कह रहा है कि इस जो सैलिवरी ग्लैंड्स है वो अटैच हुआ होता है ओरल कैविटी के साथ, ठीक है। वो ओरल कैविटी के साथ अटैच होता है और उसमें से एक जूस निकल रहा होता है जिसको सैलिवा कहते हैं, ठीक है। ओरल कैविटी यानी हमारे मुंह के साथ ही वो अटैच होता है किसी हिस्से में, और उसमें से एक जूस निकल रहा होता है सैलिवा, जो हमारे फूड के साथ या वाटर के साथ मिक्स होता है और इसको म्यूकस भी कहा जाता है, ठीक है। म्यूकस मिक्स होता है और ये डाइजेस्टिव एंजाइम के तौर पे ये काम करता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सैलिवरी एनालाइज कहेंगे, ठीक है। अब वो आगे क्या कह रहा है ये देखें। ये सिंपल सा टॉपिक है कि हमारे जो ओरल कैविटी है उसके साथ ये सैलिवरी ग्लैंड अटैच है और इसमें से जूस निकल रहा है, सैलिवा जो वाटर के साथ मिक्स हो रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम के तौर पे काम कर रहा है, और इसको हम कहेंगे कि ये सैलिवरी एनालाइज है, ठीक है। अब आगे वो कह रहे हैं वाटर एंड म्यूकस मॉइस्चर द फूड पीसेस। अब जो पानी है, ये जो सैलिवा का पानी में मिक्स हुआ था, वो कह रहे हैं ये पानी है और ये म्यूकस फूड को पीसेस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये सिंपल लाइन का मतलब है। आगे वो कह रहा है सैलिवरी एनालाइज ब्रेक्स डाउन द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू मेल्टोज। अब आपने पढ़ा था 9th क्लास के चैप्टर नंबर 6 में कि स्टार्च क्या होता है, ठीक है। स्टार्च इस तरह की बने होते हैं, ये जुड़े होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि इसको तोड़ेगा, इसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करेगा और ये मेल्टोज बना देगा, ठीक है। पहले ये स्टार्च था, अब उसने इसको तोड़ के मेल्टोज बनाया है, ठीक है। पहले तो उसने जब ये तोड़ा, ये हमारा सारा कुछ मुंह के अंदर हो रहा है। ये किसने काम किया, सैलिवरी एनालाइज ने क्या किया, स्टार्च को तोड़ा है और मेल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। अब वो नीचे हमारा ये सेकंड पार्ट है स्वेलोविंग, ये भी हमारे माउथ के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, ये भी गौर से समझे। स्वेलिंग आफ्टर द फिजिकल एंड पार्शियल केमिकल डाइजेशन, जब हमारी फिजिकल यानी मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन हो जाती है, इसके बाद वो क्या कह रहे हैं, द फूड मास इन ओरल कैविटी इज कॉल्ड बोलस। अब वो कह रहे हैं जब इस तरह हमारी डाइजेशन हो जाती है सारी, उसके बाद हमारा जो फूड होता है वो ओरल कैविटी के ऊपर बोलस तक पहुंच जाता है। अब ये क्या है, ये भी हमने समझना है। ये देखें डायग्राम में ही हमें बताएंगे, देखें बोलस ये है, ये देखें, ये फेस का ऊपर वाला हिस्सा, हमारे माउथ का ऊपर वाला हिस्सा। जब हम मुंह में खाना डालते हैं, हम मुंह को बंद करके अंदर को ले जाते हैं ना, तो ये काम करता है, इसको धिक्का लगाते हैं और हमारा खाना नीचे को आता है, ठीक है। ये बोलस का काम है कि जब भी हम खाना मुंह में डालेंगे ये धक्का लगाएगा नीचे को, जब हम मुंह बंद करके इसको अंदर को, ये नीचे को आएगा और खाना अंदर को जाएगा, ठीक है। अब ये वो काम बता रहा है कि जो हमारा खाना होता है वो मैस इन ओरल कैविटी इज कॉल्ड बोलस, वो यहाँ तक पहुँचता है बोलस तक। इट इज़ स्वैलोड बाय पुशिंग, वो उसको पुश करता है, खाने को पुश करता है नीचे फेरिंक्स तक। अब फेरिंक्स क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा क्या था, बोलस है, और इसके नीचे ये फेरिंक्स बना हुआ है, ठीक है। ये लंबी ओसोफेगस के साथ ही है, ठीक है। साथ नहीं बल्कि वहाँ तक है जहाँ से ओसोफेगस स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये फेरिंक्स है, इसके ऊपर बोलस। जब बोलस ने इसको धक्का दिया है, खाने को पुश किया है, तो ये इसके साथ आज इसके साथ लग गया है, यानी इससे अटैच हो गया है, इस फेरिंक्स के तक पहुँच गया और अब इसके ज़रिए से ये नीचे जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं फॉर स्वेलोइंग द टंग मूव्स द बोलस टू द बैक ऑफ द ओरल कैविटी। अब वो कह रहा है कि जब हम खाना हमने खाया है, सारा काम वगैरह हो गया, अब वो कह रहा है फॉर स्वेलोइंग। स्वेलोइंग क्या था, जो हमारी ज़ुबान खाने को अंदर लेके गई है, बोलस ने उसको धक्का लगाया अंदर की तरफ, द स्वेलड फूड एंटर्स द फारिंक्स, या हमारा जो फूड था वो हमारे फारिंक्स के अंदर पहुंच गया, ठीक है। ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ओरल कैविटी का, ठीक है। ओरल कैविटी यानी हमारे मुंह के अंदर जो जो कुछ हो रहा है। सिंपल मैं आपको अपनी वर्डिंग में आप बताती हूँ, आपने गौर से सुनना है। पहले हम अपने मुंह में खाना खाते हैं, उसको फिर खाने में हम उसको जायका चखते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, खाने को चखते हैं हम। उसके बाद मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट होती है, जिसमें क्या हमारे टीथ खाने को तोड़ते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं स्मॉलर पीसेस में। उसके बाद इसमें केमिकल डाइजेशन होती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है, ठीक है। उसमें सलेवरी होता है जो अपना एक जो ओरल कैविटी के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। अब वो क्या करना है, अपना जूस को रिलीज़ कर रहा है सैलिवा का, जो वाटर के साथ मिक्स हो गया और डाइजेस्टिव एंजाइम के तौर पे उसने काम किया और उसने खाने को हज़म करवाने में मदद की। उसने खाना तो मैदे में जाके हज़म होगा, उसने कार्बोहाइड्रेट्स को हज़म करवाया, ठीक है। अब क्या हुआ है कि वाटर जो था उसने खाने को हज़म करवाया और नेक्स्ट ये इसके साथ जो बोलस था उसके साथ लगा है और बोलस ने नीचे को पुश किया, इसको नीचे को पुश किया तो ये फारिंक्स के साथ लगा है और फोर्थ स्वेलिंग की मदद से ये अंदर फारिंक्स के अंदर पहुंच गया, ठीक है। ये हमारा आज का छोटा सा स्टेप था, छोटा सा टॉपिक था। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट
नेक्स्ट लेक्चर में आगे स्टार्ट करेंगे। अगला हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे फेरिंक्स एंड ओसोफेगस, ठीक है। इसके बारे में हम स्टार्टिंग से, बहुत ईजी चैप्टर है, अगर आप समझ के पढ़ेंगे इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी इजीली इसका टेस्ट भी देंगे और इंशाल्लाह हम टेस्ट वगैरह भी लेंगे। आपको जो कुछ समझ नहीं आएंगे सारा कुछ समझाएं, ठीक है। और आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यू सब कुछ करवाएंगे। आपने सिर्फ टेंशन लेनी और हमारे साथ जुड़े रहना, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।